नितिन देसाई की जब से मौत हुई है तब से एक बात बार बार कही जा रही है और मेरे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जैसा सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के वक्त हुआ था कुछ वैसा ही नितिन देसाई की मृत्यु के वक्त हुआ है कि बॉलीवुड से कोई ख़ास चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। अगर हम बात करें आशुतोष गोवारिकर की और आमिर खान की तो इनके अलावा कोई भी चेहरा वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो क्या बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है और जहाँ पर इतनी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद यानी लगान, हम दिल दे चुके सनम और तमाम हम आपके कौन जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी वहाँ पर कुछ चेहरे नहीं पहुँचे जिनके पहुँचने की उम्मीद थी। जैसे लोगों को उम्मीद थी कि सलमान खान पहुँचेंगे। फिर ये भी कहा गया कि एक बड़े एक्टर का नाम भी है उनके उस क्लिप में जिसमें ज़िम्मेदार माना जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ हुआ उनके साथ और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं और एक तरफ हम बॉलीवुड में ये तस्वीर देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में हमें बताया जाता है कि अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं तो आप अच्छाई का साथ देते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में मौका आता है सच्चाई और अच्छाई का साथ देने का तो हमें बॉलीवुड के चेहरे वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। और ख़ासकर जो बात आ रही है कि किसी एक बड़े एक्टर का नाम भी है उस मोबाइल क्लिप में और कोई ख़ास बड़े चेहरे वहाँ पहुँचे भी नहीं। और अगर हम बड़े तौर पर बात करें तो आमिर खान और शाहरुख खान, सलमान खान, यही नाम बड़े हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उनकी किसी बड़े खान के साथ में एक कोई बहस भी हो गई थी और उसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस बात को लेकर हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा माहौल ये बनाया जाता है बॉलीवुड फिल्मों में कि सब देखिए हीरोज़ जो हैं वो सच्चों और अच्छों का साथ देते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या ये सब उससे दूर रहते हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं और मेरे कई सारे दर्शकों ने मुझे मैसेज भेजे कि आप इस पर बात कीजिए और मुझे लगा कि हाँ, इस पर बात इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि हम जो एक इमेज बनती हुई देखते हैं बॉलीवुड फिल्मों के ज़रिए कि सब मुसीबत के वक्त साथ में आते हैं या सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन ये तस्वीर इनकी असल ज़िंदगी से इतनी मतलब मिलती हुई क्यों नहीं है, इस बात का सबको शक भी होता है, दुख भी होता है। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ये लगता है कि एक तरह का छल किया जाता है हमारे साथ में, यानी हमें दिखाया तो जाता है कि हम सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की अगर हम बात करें तो नितिन देसाई के अलावा और ऐसा कौन सा आपको बड़ा नाम याद आता है आर्ट डायरेक्शन में जिसका अपना इतना बड़ा स्टूडियो रहा हो, जिसने इतनी बड़ी काबिलियत हासिल की हो और उसके अंतिम वक्त में 4 बड़े चेहरे भी नहीं पहुँचे। तो क्या ये बॉलीवुड कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बार बार अब लोग इसका कंपैरिजन सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के साथ भी करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के समय भी क्या हुआ था, बॉलीवुड पूरी तरह से चुप था, गायब था, नदारत था। चलिए उस वक्त कह सकते हैं कोरोना था, अभी कौन सा कोरोना है। तो ये सारे बड़े चेहरे और बड़े नाम क्यों नहीं पहुँचे? तो क्या इन सब के बीच में भी एक ऐसी ही बातें चला करती हैं कि गुटबाजी है, गैंग सिस्टम है? और उनकी बिटिया का भी बयान आया है, नितिन देसाई की बिटिया का, कि भाई मेरे पिता जो थे वो कोई धोखा नहीं दे रहे थे, पैसा मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसी तमाम बातें अभी जांच होगी, बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन कुछ बातें झलक जाती हैं और वो झलक गई थी नितिन देसाई के अंतिम संस्कार के वीडियो से, जहां पर कुछ भी बड़े नाम नहीं पहुंचे थे। साथ ही पुलिस उस बड़े नाम का खुलासा भी करने वाली है जिसका नाम, जिसका जिक्र नितिन देसाई की उस ऑडियो क्लिप में है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बाहर आ सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार बॉलीवुड ने फिर से ये बता दिया है कि उगते सूरज को ही यहाँ पर सलाम किया जाता है। और यहाँ पर एक बात भी ये मशहूर है कि जब किसी के पास सफलता नहीं रहती है तो फिर उस पर इनका कोई तवज्जो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आम जनता के सामने जो तस्वीर बनाई जाती है वो असल में होती कितनी झूठी और खोखली है। तो ये बातें भी इससे सब सामने आ रही हैं और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ खेल जो है वो झूठा खेला जाता है। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि हमें इस पर बात करनी चाहिए और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप बताते रहिए मुझे और किन किन मुद्दों पर आप मुझे बात करते हुए सुनना चाहते हैं।